ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, कक्षा 10 की अध्याय 9 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उस अध्याय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है ये। इससे पहले हम 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ये सीरीज वाइज क्वेश्चन क्यों बना रहा हूँ मैं, इसका मकसद ये है कि यदि आप इस अध्याय में कमज़ोर है और आपसे कोई गलती होती है, यदि आप इन वीडियोस को देख लेंगे ना तो आपको फिर गलती नहीं होगी, आपका जो बेसिक है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इस अध्याय के बारे में आपकी, वो एकदम सही हो जाएगी और फिर आपसे इस अध्याय का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को। तो चलो देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन। अब देखो 7 मीटर ऊंचा भवन बोला गया है, तो सबसे पहले एक भवन बना दो 7 मीटर ऊंचा हो जो। तो देखो मैंने ये भवन बनाया, ये एक है अपना भवन जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं भवन। ठीक है, एक भवन है 7 मीटर ऊंचे। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर ये होता है, ये पाद बिंदु होता है। ठीक है, तो देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो केबल टावर थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो देखो मैंने केबल टावर बना दिया, ये अपना केबल टावर, केबल टावर। ठीक है, अब देखो यहाँ बोल रहा है ये कि भवन के शिखर, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखो ये इसके शिखर से इस केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है। जैसे अपन पतंग उड़ाते हैं तो हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो वो उन्नयन कोण होता है। ठीक है, अब देखो ये उन्नयन और अवनमन कोण होता है ना, हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनता है। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है, ये ऐसी वाली लाइन, एकदम ऐसी। जैसे अपन सोते हैं ना तो अपन कौन सी रेखा में सोते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा, तो ये क्षैतिज रेखा होती है। और जब अपन खड़े होते हैं, जैसे अपन प्रेयर करते हैं खड़े खड़े होके, तो वो कौन सी लाइन होती है, वो होती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो हमेशा जो उन्नयन और अवनमन कोण बनते हैं ना, वो क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ नहीं बनते। तो अब देखो यहाँ पे जो कोण बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच दो, तो मैंने ये क्षैतिज रेखा खींच दी, एकदम इन दोनों के बराबर है ना। देखो ऐसे सीधी, तो ये जो उन्नयन कोण बना शिखर के साथ, ये जो कोण है कितना है 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद किसका, केबल टावर की बात कर रहा है। देखो शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया अपनों को, और इसके पाद का, मतलब पाद मतलब केबल टावर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके पाद का अवनमन कोण, अब अवनमन कोण क्या होता है, जो नीचे से, जो सॉरी ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। जैसे अपन छत पे खड़े हैं और अपनी बॉल नीचे गिर गई, तो अपनों ने ऊपर से नीचे की ओर देखा, तो कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण कौन सी रेखा के साथ बनता है, क्षैतिज। तो सबसे पहले तो लाइन खींच दो, तो भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है अपना 45। अब मैं यहाँ बनाऊँ कि यहाँ बनाऊँ, तो हमेशा ध्यान रखना क्षैतिज रेखा, यदि यहाँ बनाया मैंने तो ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये जो वाला है ना क्षैतिज रेखा, ये जो कोण है ये कितना है अपना 45 डिग्री। अब देखो समझना है यहाँ पे, देखो ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, देखो यहाँ आकृति बना रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखो एक जेड आकृति बन रही है। और ये क्या होता है, एकांतर कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45। मतलब ये जो कोण है, देखो जेड आकृति बन रही, तो ये 45 का, तो ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा नाम दे देते हैं, अब त्रिभुजों को नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको ए नाम दे दिया, ठीक है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो, आपको आपकी मर्जी है। अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो अपनों को ज्ञात क्या करना है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, देखो ये समझना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो ये भी 7 ही होगी, दोनों बराबर ही तो है। देखो ये वाली लंबाई और ये लंबाई, तो बी डी की लंबाई भी इतनी है, कितनी 7 मीटर।
ठीक है। अब देखो आगे करते हैं इस सवाल को। अब अपने को ये वाली लंबाई और मिल जाए, अपने को ऊंचाई मतलब इसको मान लेते हैं एक्स, ये वाली और मिल जाए तो इसमें ये जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कि टावर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, सिंपल सा है। यदि एक्स में अपन 7 जोड़ देंगे तो पूरी ए जो डी, ए से लेके डी तक की दूरी, वो केबल टावर की जो ऊंचाई वो आ जाएगी। तो निकाल लेते हैं एक्स का मान और उसमें 7 जोड़ देते हैं। तो देखो समझ। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस आधार ज्ञात कर लूँगा। ये जो लंबाई है ईडी की, ये लंबाई ज्ञात करके मुझे ये लंबाई आपस अपने आप ही मिल जाएगी। ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर है। देखो ईडी और बीसी दोनों बराबर है, तो मैं पहले ईडी निकाल लूँगा तो मुझे अपने आप ही बीसी मिल जाएगी। और बीसी से फिर मैं क्या निकालूंगा, ए बी की लंबाई निकाल लूँगा। देखो कैसे निकालता हूँ, अब समझो। सबसे पहले मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूँ बी ई सी में, या सी डी ई बोल दो इसको, कुछ भी नाम दे दो, है ना। तो देखो त्रिभुज बी, सॉरी बी तो है नहीं यहाँ पे, सी डी ई में, सी डी ई में। अब देखो ये 45 डिग्री का है, तो इसके सामने ये लंब है, तो लंब और आधार में अपने को बात करनी है। तो ये आधार है अपना, ठीक है, ये आधार है, इसको मान लिया मैंने वाई। ठीक है, तो मुझे लंब और आधार में बात करनी है। तो देखो लाल बटा कक्का, एल ए एल बटा के ए। तो देखो ये लंब है अपना 45 डिग्री के सामने, कोण थीटा के सामने का कोण हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो गया लंब अपना, है ना। और ये नीचे वाला आधार, तो लंब और आधार में ये संबंध है। ये साइन थीटा का मान होता है, ये कोस थीटा का, और ये किसका, टेन थीटा का, ये टेन थीटा का मान होता है। तो अपना आ गया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो समझो, टेन थीटा, है ना। लंब का मान कितना है, देखो 45 के सामने की भुजा कितनी है, 7, तो ये 7, आधार आधार कितना है, वाई। ठीक है, अब देखो टेन थीटा, टेन और थीटा, थीटा का मान कितना है, 45, तो ये 45 बराबर 7 बटे वाई। अब ध्यान रखना, टेन 45 इसका जो मान होता है वो हमेशा एक होता है। टेन 60 डिग्री इसका मान होता है √3, और टेन 30 डिग्री इसका मान होता है 1/√3। ये तीनों मान आपके रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार और, ये जो मान है टेन 45 का मान होता है 1, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये हमेशा रटे हुए होने चाहिए। अब देखो टेन 45 की जगह क्या रखूँगा मैं, 1, तो ये 1 रखा मैंने, एक के नीचे कुछ नहीं तो 1 रख दिया, 7 बटे वाई। अब मैं क्या करूँगा, वाई को तो इधर गुणा कर दिया मैंने 1 से, और 1 को 7 से, तो वाई बराबर आ गया मेरा 7। तो वाई का मान कितना आ गया मेरा, 7। तो ये जो वाई था यहाँ पे, वाई का मान ये आ गया मेरा 7। तो अब देखो आगे आगे करते हैं अपन। तो देखो समझो, वाई का मान 7 आ गया ना। अब देखो ये वाई का मान 7 आ गया मेरा, ठीक है। तो ये अपने आप ही ये जो बी सी है इसका मान भी कितना आ गया, 7। ये 7 है तो ये भी 7 है, ठीक है। तो बी सी का मान भी मेरा आ गया 7। अब देखो मैं त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा हूँ, तो त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में ये 60 डिग्री का कोण है। इसके सामने की ये जो एक्स है, एक्स क्या हो जाएगा अपना लंब, और ये जो बी सी है ये क्या हो जाएगा, आधार। इसका मान 7 है ये। तो देखो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, टेन थीटा, तो यहाँ भी टेन थीटा लगा दिया। तो ज़्यादातर जो ये जो प्रश्न अध्याय है हमारी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें टेन थीटा का यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर कंडीशन में, मतलब 95% या 90% तो इसमें टेन थीटा का यूज़ होता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान है x बटे आधार, आधार का मान बी सी आधार है, आधार देखो बी सी, और बी सी का मान कितना है, 7। ठीक है, अब देखो इसको आगे करते हैं अपन सोल्व। अभी अपन ने देखा कि टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो देखो यहाँ रखा मैंने √3, √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 बराबर x बटे 7। अब देखो मैं 7 को तो इधर गुणा कर दूंगा और 1 को इधर, तो यहाँ से √3 और 7 से गुणा किया तो आगे लिख देंगे 7 √3 बराबर x। तो x का मान कितना गया अपना, 7 √3। ये तो x का मान आया, पर अपने को देखो ऊंचाई ज्ञात करनी थी, किसकी, केबल टावर की, केबल टावर की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो ऊंचाई क्या है अपनी, ऊंचाई, तो वापस आते हैं चित्र पर। तो देखो यहाँ समझो, केबल टावर की जो ऊंचाई, ये केबल टावर है, ये पूरी ऊंचाई है अपनी एडी, और एडी में क्या क्या आ रहा है, एक तो x + 7, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी एडी की लंबाई आ जाएगी। तो देखो मैं x में 7 जोड़ूंगा, तो अपना x का मान तो आ गया ये, और इसमें 7 जोड़ते हैं तो देखो x + 7, x का मान कितना है, 7 √3, और इसमें जोड़ा मैंने 7। ठीक है,
अब देखो थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 को मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचा √3 और यहाँ बचा +1। 7 को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, 1। अब जो √3 होता है इसका जो मान होता है वो ध्यान रखना 1.732 ये मान होता है इसका, ये याद रखना है आपको, ठीक है। √3 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ रख दूंगा मैं, तो ये 7 और यहाँ क्या 1.732 +1 और 1 में 1.732 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2.732। अब 7 को इससे गुणा कर लो, ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। तो देखो 2.732 को गुणा करना है 7 से, तो 14, 7 दूनी 14 की 4 हासिल, 7 21 और 2 1 22 हासिल के, तो 7 49 49 और 2 51 हासिल के, 5 7 दूनी 14 14 और 5 19, ठीक है। तो यहाँ 3 अंक पहले पॉइंट है 1 2 3, तो यहाँ से पीछे से 3 अंक गिनो और पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, तो 19.124, तो यह आ जाएगा 19.124। ये मीटर में थी तो ये मीटर में, ये अपनी केबल टावर की ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।